हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं हूँ अश्विन वर्मा। आप देख रहे हैं CW हिंदी वीडियो। जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में भी क्वेश्चन लेकर आया था, आज फिर अपना एक क्वेश्चन है कि हाइलाइटों के विनिमय विधि द्वारा एल्किल हाइलाइट का निर्माण करना है। ठीक है, कोई भी एल्किल हाइलाइट है उसका हम विनिमय कराएंगे और फिर हम नया एल्किल हाइलाइट प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने रिएक्शन की ओर। सबसे पहले हम यहाँ पर रिएक्शन लेते हैं। ठीक है, बोला क्या गया, हाइलाइटों के विनिमय द्वारा, यानी कोई ना कोई हाइलाइट होगा ही होगा। ठीक है, मैंने ले लिया, मान लो मैंने ले लिया CH3 CH2 Cl। ठीक है, एथिल हाइलाइट है। अब इसका मुझे क्या कराना है, विनिमय कराना है। ठीक है, तो विनिमय कराने के लिए सोडियम आयोडाइड को ले लेंगे। आप चाहो तो पोटेशियम आयोडाइड को भी ले सकते हो। मैंने सोडियम आयोडाइड को भी लिया। ठीक, अब रिएक्शन कैसा हो। ठीक, अब रिएक्शंस में देखते हैं कि जो रिएक्शंस होता है वो ईथर की उपस्थिति में हमेशा होता है, ROR। ठीक है, और ऊपर रहेगा KC2। ठीक दोस्तों, इतना मैंने कर दिया। अब इसको तोड़ देना, ये सोडियम प्लस के रूप में टूटेगा और ये I माइनस के रूप में टूटेगा, और ये CH3 CH2 प्लस के रूप में टूटेगा और ये Cl माइनस के रूप में टूटेगा। तो प्लस वाले को माइनस से मुझे मेल करा देना है, तो सोडियम यहाँ का और Cl यहाँ का क्या बन जाएगा, यानी Cl यानी सोडियम क्लोराइड हमारे बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास बचा है, यहाँ पर I बचा और यहाँ पर CH3 CH2 बचा। तो I, यही हमारा विनिमय विधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विनिमय विधि। यहाँ पर क्या था, मैंने क्या लिया था, एथिल क्लोराइड, और एथिल क्लोराइड का जब मैंने विनिमय करा दिया, विनिमय विधि के द्वारा हाइलाइट को प्राप्त किया, तो मुझे प्राप्त हो गया एथिल आयोडाइड। ठीक, क्योंकि एथिल क्लोराइड से मैंने चले थे, पर एथिल आयोडाइड पे जाकर रुक गए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर Cl ना होकर Br हो जाए। अब हम सिंपल वे में लेते हैं, C2H5 Br। ठीक है, इसकी क्रिया हम मान लो पोटेशियम आयोडाइड से करा देते हैं। ठीक, पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं, चाहे इससे कराओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, करा देंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पर भी देखेंगे K प्लस I माइनस और ये प्लस और ये Br माइनस। ठीक, तो K Br बाहर निकल जाएगा, K Br बाहर निकल गया। अब बचा क्या, यहाँ पर C2H5 बचा, यहाँ पर बचा I, तो C2H5 I, यानी एथिल आयोडाइड प्राप्त हो गया। क्या मिल गया, एथिल आयोडाइड। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, नोट में इसे लिख देना, ऐसे नोट डाल देना दोस्तों, नीचे नोट डालकर लिख देना कि इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, फिनक्लिस्टीन। क्या कहते हैं, सॉरी, इसे कहते हैं फिनक्लिस्टीन अपक्रिया कहते हैं, फिनक्लिस्टीन।
ठीक है दोस्तों, इस अपक्रिया को दूसरे नाम से जाना जाता है फिन क्रिस्टीन अपक्रिया के नाम से। और ये हमारा तो पहला तो है ही है हाइलाइटों के विनिमय विधि द्वारा। तो यदि बोर्ड एग्जाम में इस तरह पूछ लेता है कि फिन क्रिस्टीन अपक्रिया को समझाइए तो भी यही रिएक्शन चलेंगे। और ये पूछ लेता है कि हाइलाइटों के विनिमय विधि के द्वारा एल्किल हाइलाइट को प्राप्त कीजिए, तो हाइलाइट मैंने एल्किल हाइलाइट तो हमें लेना ही लेना है, सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ आपको अपक्रिया करा देनी है ईथर की उपस्थिति में, और ये कैटायन जो है इसकी उपस्थिति में इनिशियल आपका बाहर चला जाएगा। यदि पोटेशियम आयोडाइड लिया है तो पोटेशियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और हमें मिल जाएगा फाइनली उत्पाद मिलेगा हमें एथिल आयोडाइड। ठीक है, आपको एथिल आयोडाइड मिल सकता है, मेथिल आयोडाइड मिल सकता है, प्रोपिल आयोडाइड मिल सकता है, यानी जो आप यहाँ पर अगर यूज करोगे वही प्रोडक्ट आपको मिलेगा, यानी उत्पाद में वही मिलेगा, जो रिएक्टेंट आप यूज करोगे वही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया? जल्दी बोलो, जल्दी कमेंट करो, समझ में आया? हाँ समझ में आ गया होगा, मुझे पता है समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कल फिर मिलते हैं सुबह 7 बजे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।